Hello everyone, welcome to my channel Programming with Shumaila। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल और आइडेंटिफायर का यूज कैसे होता है और डेटा टाइप का क्या रोल होता है। आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। What is an operator? Operator is a symbol that used to perform an operation and one or more operands. Operators जो होते हैं वो एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स के साथ वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल +20 प्लस जो है इसमें एक ऑपरेटर है और 20 जो है वो एक ऑपरेंड है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, वैसे ऑपरेटर्स को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये 3 टाइप से डिवाइडेड हैं। पहला है यूनरी ऑपरेटर, ये स्लाइड्स में अवेलेबल नहीं है, आप लोग चाहें तो उसे राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है ऑपरेटर्स को हमने 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा है टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है, जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं और टर्नरी ऑपरेंड्स जो होते हैं वो 3 ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं। अब वैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर, फोर है यूनिरी ऑपरेटर, फिफ्थ है कंडीशनल ऑपरेटर और सिक्स्थ है बिटवाइज ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो हम सिंपल मैथमेटिक्स में चीजें यूज करते हैं उन्हें ही अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, जैसे प्लस, एडिशन, माइनस, सब्सट्रैक्शन, इनटू, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डिवीजन और मॉड्यूलस। ये एक रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए लास्ट क्लास में हमने सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को कैसे स्ट्रक्चर होता है वो मैंने डिस्कस किया था। देखिए हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट, हमने यहाँ 3 वेरिएबल को डिफाइन किया है, इंटीजर ए बी सी। प्रिंटफ एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने यूजर से फर्स्ट नंबर को एंटर करवाया है क्योंकि हमने स्कैनफ फंक्शन यूज किया है। नेक्स्ट प्रिंटफ एंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर बी है, ये भी हमने यूजर से एंटर करवाया है। सी में हमारी वैल्यू आई है, सी में जो वैल्यू है वो ए प्लस बी है। हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं वो एडिशन का है। प्रिंटफ एडिशन परसेंटाइल डी, यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप वैल्यू है और वो वैल्यू स्टोर होगी सी वेरिएबल में, तो हमने यहाँ सी वेरिएबल को लिया है प्रिंटफ में। अब एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। सपोज द यूजर एंटर्स, अगर सपोज यूजर ने फर्स्ट नंबर 10 एंटर किया है और सेकंड नंबर 20 एंटर किया है तो आउटपुट क्या होगा? एंटर द फर्स्ट नंबर 10, एंटर द सेकंड नंबर 20, एडिशन इक्वल्स टू 30। इट मीन्स आउटपुट जो आएगा वो 30 आएगा, जो आप आउटपुट देख रहे हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरह ही होते हैं लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। देखिए इक्वल्स टू असाइन, प्लस इक्वल्स टू ऐड एंड असाइन, माइनस इक्वल्स टू सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, इनटू इक्वल्स टू मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड इक्वल्स टू डिवाइड एंड असाइन, modulus equals to modulus and assign. Let's take example. Void main integer a equals to 1, a plus equals to 2, printf percentile d a, यहाँ भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। a is initialized with 1, a को में जो हमने वैल्यू असाइन की है वो 1 है, तो a plus equals to 2 मीन्स होता है a equals to a plus 2। सो a इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो आउटपुट आया 3। a प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिया है हमने डिवाइड के ऊपर। वॉइड मेन इंटीजर a इक्वल्स टू 4, a डिवाइड इक्वल्स टू 2,
printf परसेंटाइल डी ए। आउटपुट क्या आएगा इसका? 2 आएगा, क्योंकि a डिवाइड इक्वल्स टू का मतलब होता है a इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि बैकस्लैश के साथ स्टार का साइन लगा हुआ है। ये जो है ये स्टेटमेंट के लिए होता है। ये जो स्टेटमेंट के लिए होता है ये मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है। मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ये देखिए लाइन है, ये वाली जो लाइन है आप देख रहे हैं ये कमेंट के लिए होती है। ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए ये इसको यूज किया जाता है। हम बैकस्लैश और इनटू ये इसलिए लगाते हैं, मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट के लिए यूज होती है। अगर आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट यूज करेंगे तो सिंपल डबल स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है मॉड्यूलस के लिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है। देखिए इंटीजर a इक्वल्स टू 5, a मॉड्यूलस इक्वल्स टू 2, प्रिंट परसेंटाइल d a देन क्लोज ब्रैकेट। देखिए a मॉड्यूलस इक्वल्स टू 2 मीन्स a इक्वल्स टू a मॉड्यूलस 2, 5 मॉड्यूलस 2 गिव्स 1 रिमाइंडर। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो उसके रिमाइंडर को काउंट करेगा। तो a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद वो रिमाइंडर 1 बचेगा, और ये रिमाइंडर को कंसीडर करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो आउटपुट आएगा इसका 1। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो बिगिनर हैं और जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। थैंक यू।